कैसे हालचाल है आप सभी के। मैं विपिन शर्मा अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय विपिन सर पे आपका स्वागत करता हूँ। टॉपिक्स आगे बढ़ते जा रहे हैं और उम्मीद भी यही करता हूँ आप पढ़ रहे होंगे। ठीक है, हर वीडियो की लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में PDF की लिंक डाली गई है। उन PDFs को डाउनलोड करें, सॉल्व करें और अपना लेवल चेक करें कि हमें कहाँ तक नॉलेज है। केवल बेसिक्स की वीडियोज़ आ रही हैं अभी, और कुछ एडवांस लेवल के जो क्वेश्चंस होंगे उनकी वीडियोज आगे कंटिन्यू शूट होती रहेंगी। अभी जैसा CI में कराया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, तो ऐसे हर टॉपिक के क्वेश्चंस कलेक्ट किए जा रहे हैं। उसके बाद में आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो मैं बात कर रहा हूँ आज औसत पे, और जो पिछली वीडियो थी हमारी औसत की, उसमें मैंने क्वेश्चन करा दिए थे तुम्हें लगभग 30 तक। तो क्वेश्चन नंबर 30 के बाद में आगे बात कर रहा हूँ मैं 31 से। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है वो 3 लड़कियों की औसत आयु 20 वर्ष है। औसत के प्रश्न में सबसे पहले क्या निकालते हैं हम? टोटल। तो टोटल हो जाएगा 20/60 तथा उनकी आयु का अनुपात 3:5:7 के अनुपात में सबसे छोटी लड़की की आयु 3:5:7, 3:5:8 और 7 15, 15 की वैल्यू 64, 60 है। 1 की वैल्यू 4, तो 3 की वैल्यू 12, 5 की वैल्यू 15, 4 पंजे 20 और 4 सत्ते 28। सबसे छोटी लड़की की आयु पूछ रहा है वो, तो सबसे छोटी लड़की की आयु 12 है। और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसको मैं सॉल्व नहीं करना था। 4, 8, 12 और 15, 5 है ये। सबसे छोटी लड़की की जो आयु है वो 3 के मल्टीपल में बनेगी, और 3 के मल्टीपल में केवल एक ही ऑप्शन था हमारा 12। सॉल्व भी नहीं करना था हमें ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। फुटबॉल के 15 खिलाड़ियों की औसत आयु 30 वर्ष है, उनके कप्तान को भी शामिल कर लिया जाए, और ऐसा क्वेश्चन मैं तुम्हें करा चुका हूँ। चलिए 33 भी करा चुका हूँ, 34, 35, 36, 37 भी करा दिया ऐसा। प्रैक्टिस के लिए हैं तो मैं ये क्वेश्चंस, और ज़्यादातर क्वेश्चंस में इसमें तो मैं करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 40। चलो 40 पे बात करते हैं। 9 संख्याओं का औसत 30 है, तो टोटल हो जाएगा 9 × 30। आज इस पार्ट को फ्री करा दूंगा, जो PDF है ये 84 क्वेश्चन है इसमें। 9 संख्याओं का औसत 30 है, टोटल हो जाएगा 9 × 30। प्रथम 5 का औसत 25 है, तो 5 × 25 प्रथम 5 का टोटल हो गया। अंतिम 3 का औसत 35 है, तो अंतिम 3 का टोटल हो जाएगा 3 × 35। तो छठी संख्या क्या है? देखिए ये 5 और 3 8 का योग है, ये 9 का योग है, तो 9 के योग में से 8 का योग माइनस कर दिया जाए। ठीक है, तो डिजिट सम लगा दें हम सीधा। वहाँ हमें ये नहीं सोचना है डिजिट सम लगाएं या नहीं लगाएं, केवल ऑप्शन देखें डिजिट सम सब में अलग है, ठोको। 9 बनेगा इसका। ठीक है, 3 5 8, 8 3 24, 24 में 2 और 4 6 बना, और 2 और 5 7, 7 पूरे 35, 8 बना, 8 और 6 14 बना, 5 - 9 माइनस का 4 या प्लस का 4, ऑप्शन C। अपने हिसाब से कैलकुलेट कर ही सकते हो तुम इसको, है ना। चलिए 41 कर सकते हैं, 42। ठीक है, तैंतालीस करा देता हूँ, वैसे कराया हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन, फिर भी ले लेते हैं। किसी स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक के सेवानिवृत्त हो गया, और उसके स्थान पर 25 वर्ष का एक नया शिक्षक नियुक्त हो गया। ये तो गया, उसके स्थान पर 25 वर्ष वाला आ गया। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप शिक्षकों की औसत आयु 25 वर्ष की आयु का एक नया शिक्षक नियुक्त हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप शिक्षकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। तो कुल शिक्षक तो 10 ही हैं, तो कुल कमी कितने की होगी? 30 की। भाई ये 25 वर्ष वाला आया है और आने से 30 की कमी कर रहा है सभी में, क्यों? क्योंकि एक गया था, तो जाने वाला कितने का हो जाएगा? 55 का, तभी तो 30 की कमी होगी। जाने वाला कितने का हो जाएगा भाई? 55 का, और जाने वाला किसी से रुकता है नहीं। 55 वर्ष का है तो जाएगा ही 15 साल 25 साल बाद, भगवान ना करे ऐसा किसी और के साथ हो, जाने वाला जाएगा ही।
आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 43 के बाद में 44 करवा रहा हूँ। 44 देखिए, किसी कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है, तो 30 का टोटल 30 गुणा 15। एक लड़के ने जिसकी आयु 20 वर्ष है कक्षा छोड़ दी, -20 टोटल में से, और उसके स्थान पर 2 और लड़के कक्षा में आए जिनकी आयु में 5 वर्ष का अंतर है, तो ये एक x का हो जाएगा पहला, और दूसरा हो जाएगा x + 5 या x - 5, कुछ भी मान सकते हो। यदि सभी लड़कों की औसत आयु अब 15 वर्ष हो जाए, ये टोटल है अपना, है ना। पहले कितने थे कैंडिडेट? 30 थे, एक गया 29 हुए, 2 आए 31 हो गए, और औसत हो जाता है कितना? 15 वर्ष। अब ये यही तो औसत है भाई, चाहे तुम योगफल निकाल दो, 31 का मल्टीप्लाई उधर कर दो, या मैंने 31 का डिवाइड कर दिया। तो नए आने वाले लड़कों में से छोटे लड़के की आयु क्या है, मतलब हमें वैल्यू किसकी चाहिए? x की। डिजिट सम लगा सकते हो खूब धड़ल्ले से, ठीक है। मैं 31 का मल्टीप्लाई सीधा इधर ही कर देता हूँ, तो ये टोटल हो जाएगा 31 का, ये भी तो 31 का ही टोटल है, ठीक है। चलो ऑप्शंस लिख देता हूँ इसके एक बार, 20, 15, 10, 8। आप चाहो कैलकुलेट कर लेना इसको, मैं डिजिट सम लगा रहा हूँ इसमें। 3, ये 9 बन 3 6 18, 9 बन गया इसका डिजिट सम, -2 + 2x प्लस का 5 बराबर 6 चौक 24, 6 बन गया। 9 को छोड़ ही देते हैं हम, -2 प्लस का 5 प्लस का 3, उधर जाके माइनस का 3, 3 बना, 2x = 3, x = 3/2, और 2 के लिए मल्टीप्लाई करते हैं हम कितने का? 5 का। 3 × 5 = 15 का मतलब डिजिट सम 6 बनेगा, और 6 बन रहा है केवल ऑप्शन बी में, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं। चलो आगे। अदरवाइज बेसिक कैलकुलेशन थी, यहाँ से तो खुद ही कर सकते हो, मल्टीप्लाई करना फिर सबट्रैक्ट करना। मुझे ऑप्शंस दिख गए थे, सभी ऑप्शंस में जो डिजिट सम आ रहा था वो सबका अलग अलग आ रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 44 तक हुआ। क्वेश्चन नंबर 45, एक पति तथा पत्नी की, कराया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 40, करा रहा हूँ, देखिए। किसी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 18 है, तो 40 × 18 टोटल हो गया। 20 नए विद्यार्थियों के उस कक्षा में प्रवेश लेने से टोटल 60 हो गए। कक्षा के विद्यार्थियों की औसत आयु में, औसत आयु कितनी थी? 18 है। 6 माह की वृद्धि हो जाती है, तो अब हो जाएगा 18.5। तो नए प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की औसत आयु है, तो 60 के योग में से 40 का योग माइनस कर दो और डिवाइड कर दो कितने से? 20 से, ये औसत हो जाएगा, ठीक है भाई। ये 60 का टोटल, ये 40 का टोटल, 60 के टोटल में से 40 का टोटल माइनस किया, 20 का टोटल रह गया, और 20 से डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है। चलो देखो, ऑप्शन से यूज करना चाहो तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, डिजिट सम अगर यूज करना चाहो बताऊंगा। 19 वर्ष, थोड़ा सा चेंज होगा इसमें, 19 वर्ष 6 माह मतलब 19.5 वर्ष लिखूंगा इसको। 20 वर्ष 6 माह का मतलब 20.5 वर्ष, ठीक है। कैलकुलेशन खुद कर लोगे, मैं डिजिट सम लगा रहा हूँ। इसका डिजिट सम 1, इसका डिजिट सम 6, इसका डिजिट सम 2, इसका डिजिट सम 7, ठीक है। तो इधर 8 और 1 9 को छोड़ दूंगा, 5 5 × 6 30, 3 बना, माइनस इसका 9 ही बनेगा, बटे में 2 बनेगा, 3 - 9 माइनस का 6 प्लस का 3, 3/2, 2 के लिए 5 का मल्टीप्लाई 6 बनेगा डिजिट सम, ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन तुम खुद कर सकते हो, होशियार हो। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 47, एक कक्षा में 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, टोटल हो जाएगा 20 × 12, 5 लड़के और आगे, तो औसत आयु, जिनकी औसत आयु 7 वर्ष है, कक्षा के लड़कों की औसत आयु खुद कर लोगे नीचे। 48 देखिए, 11 संख्याओं का औसत 10.8 है, 10.8 टोटल हो गया ये। पहली 6 संख्याओं का औसत 10.4 है, तो पहली 6 और अंतिम 6 मतलब 12 बनेंगी, तो 12 का टोटल निकाल दूंगा मैं इधर। पहली 6 का 10.4 × 6, अंतिम 6 का 11.5 × 6,
तो ये 12 के योग में से 11 का योग माइनस करना है, ये 10.8 है ना। और ऑप्शन से हैं 10.3 मतलब 4, 12.6 मतलब 9, 13.5 मतलब 9। तो डिजिट सम 15.5, 11, 2। तो डिजिट सम नहीं लगाना है, 2 बन रहे हैं हमारे ना। बेसिकली सॉल्व कर रहे हैं इसको। और डिजिट सम यदि लगाना चाहो तो इकाई के अंक से भी हो सकता है, 6 और 5 आ रहे हैं ना। लगा दूँ? चलो लगा ही देते हैं। कैलकुलेशन तुम कर लोगे। ये 12 का टोटल माइनस 11 का टोटल ऐसे करना था हमें। 5 6 30, 3 बना, प्लस 7 6 42, 6 बना, माइनस 8 और 1 9, इसका भी डिजिट सम 9 बना। तो 9 माइनस 9 मतलब डिजिट सम 9 रहेगा। 0 लिख रहा हूँ तो इसका मतलब भी 9 ही होता है हमारा। ठीक है, अब इकाई का अंक देख लेता हूँ मैं। 6 चौक 24, 4 बनेगा, पॉइंट वाला है ना। 5 6 पंजे 30, पॉइंट 3 बनेगा। तो इनका टोटल यूनिट डिजिट पर 4 बनेगा। 11 8 88.8 बनेगा और 14 में से 8 जाएंगे 6 बनेगा। तो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। इकाई का अंक चूज कर लिया अगर डिजिट सम सेम आ रहे थे तो, क्योंकि इकाई का अंक डेफिनेटली अलग अलग बन रहा था सब में। ठीक है, ऐसे कर सकते थे। चलो आगे 48 तक हुए। मतलब डिजिट सम कोई वो नहीं है ट्रिक, केवल पैटर्न हो जाता है कैलकुलेशन का कि जहाँ पे कैलकुलेशन बड़ी फंस रही हो वहाँ तुम डिजिट सम का यूज कर सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 48 तक हुए। 49 18 प्रेक्षणों का औसत 124 निकाला गया। बाद में पता चला 2 प्रेक्षण गलत लिख दिए, उनकी जगह दूसरे आ गए। तो उक्त 18 प्रेक्षणों का औसत क्या होगा? सही औसत निकालना है। यहाँ भी डिजिट सम यूज कर सकते हो तुम्हें ना आराम से। चलो क्वेश्चन नंबर 50। हाँ क्वेश्चन नंबर 50 करा रहा हूँ। 50 तो क्वेश्चन नंबर 50 में तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली की 2 गुनी और तीसरी संख्या की 3 गुनी है। पहली, दूसरी और तीसरी, तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली की तो 2 गुनी है और तीसरी की 3 गुनी है। इसको 6 मान लो, इसका 2 गुना, इसका 3 गुना। अनुपात आ गया अपने पास में। यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 है तो पहली और तीसरी संख्याओं का अंतर औसत कितना है? 44। टोटल कितना हो जाएगा? 44 गुणा 3, 40 दिया, 132 हो गया। तो 6 3 9 और 2 11, 11 की वैल्यू 132, 1 की वैल्यू 12, 12 दूनी 24 और 12 3 36। डिफरेंस पूछ रहा है 1 यूनिट, मतलब यहीं आ गया था 1 यूनिट 12 डिफरेंस होगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो गया। 51 कर सकते हैं, 52 कर सकते हैं, 53 भी कर सकते हैं, 54 एलिगेशन से कराया हुआ है सर। क्वेश्चन करा दिया मैंने 54। विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत 68 है पूरी कक्षा के, सभी का 68 हो गया। लड़कियों का 80, लड़कों का 60, तो 80 60 68 कर सकते हैं। उनसठ तक कराए हुए हैं क्वेश्चन, ऐसे कर सकते हो। क्वेश्चन काफ़ी एक ही पैटर्न के काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं इस पीडीएफ में। अगली पीडीएफ में अप लेवल के देंगे। क्वेश्चन नंबर 60 करवा रहा हूँ। अच्छा है, 5 अनिवार्य विषयों में से एक परीक्षार्थी ने 60% औसत अंक प्राप्त किए। ठीक है, परसेंटेज की बात कर रहा है भाई वो, तो मैं 100 मान लूँगा, है ना। 5 अनिवार्य विषयों में 100 ऐसे कह सकता हूँ मैं, समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 60 प्राप्त करता है वो सब में। ठीक है, बराबर अंक प्राप्त किए और उनके अंक जुड़ने पर औसत। अच्छा, वैकल्पिक विषयों में, 2 वैकल्पिक विषयों में, 2 वैकल्पिक विषय 6वीं और 7वीं, 2 वैकल्पिक विषयों में उसने बराबर अंक प्राप्त किए। मतलब इसमें x और इसमें x। लैंग्वेज है, बाकी कुछ है नहीं, एक बार समझ में आ जाएगा तो 1 लाइन में जमा दोगे। तो उनके अंक जुड़ने पर औसत 4% गिर जाता है। मतलब अब औसत कितना हो जाता है? 56। तो मैं कह सकता हूँ 7 का औसत तो है 56, 7 गुणा 56। और 5 का जो औसत है वो है 60, तो 5 का टोटल 60। तो 7 के टोटल में से 5 का टोटल घटा देता हूँ तो 2 का टोटल आ जाएगा और 2 से डिवाइड कर देता हूँ
तो औसत आ जाएगा। और औसत जो आ रहा है वो 100 पर लेकर चल रहे हैं हम, कितने पर लेकर चल रहे हैं 100 पर, तो परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी सीधी सीधी सी। ठीक है, तो कर दो इसको सॉल्व। तो डिजिट सम लगा दूँ, 4 2 6 1 बना 5, 4 6 10 1 बना 5, और 5 2 7, 5 6 11 2 बना, 5 और 6 11, 2 7 दूनी 14, 5 बन गया, माइनस 5 6 30, 3 बन गया, 5 माइनस 3/2, 2/2 मतलब 1 बन गया। तो ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला, मतलब 46%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 था ये। तो इसको 1 लाइन में जमा सकते थे, ये तो केवल फंडामेंट समझाने के लिए बताया मैंने तुम्हें, एक ही लाइन में होना था क्वेश्चन। तो चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 61 एलिगेशन का कर सकते हैं, फिर भी करा देता हूँ, एक पॉइंट चेंज है इसमें। 52 छात्रों की कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 2 कम है, बॉयज एंड गर्ल्स, इनका जो डिफरेंस है संख्या का वो 2 है। लड़कों का औसत भार 42 है और सभी छात्रों का औसत भार 52 है। ठीक है, तो लड़कियों का औसत भार लगभग कितने केजी होगा? तो ऑप्शन है यहाँ पे 61, 39, 80, लगभग पूछ रहा है। तो एक बार इसको बेसिक से करते फिर एलिगेशन से कराता हूँ ना। 52 छात्र हैं टोटल, लड़के और लड़कियाँ, बॉयज अगर x हैं तो लड़कियाँ जो हैं, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 कम है, तो x + 2 हो जाएगा। x + 2 बराबर 52, तो 2x + 2 बराबर 52, तो 2x बराबर 50, x बराबर 25, तो ये हो गए कितने 25, और ये हो गए कितने 27। ठीक है, अब आप चाहो तो एलिगेशन लगा दो भले ही, आप चाहो बेसिक से कर दो इसको भले ही। बॉयज़ एंड गर्ल्स, बॉयज़ का औसत 42 और सभी छात्रों का औसत 52। ठीक है, और गर्ल्स का पूछ रहा है, वो गर्ल्स का औसत कितना होगा? तो गर्ल्स का औसत मैंने x मान लिया। जो औसत और अनुपात जो आ रहा है बॉयज़ एंड गर्ल्स का वो आ रहा है 25:27, इस अनुपात में। तो यहाँ अगर हम देखें, ये 42 छोटा है, तो जो ऑप्शन होगा ना वो 52 से बड़ा होगा, और 52 से बड़ा 3 ऑप्शन हो रहे हैं इसमें। चलो कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं। तो 52 में से 42 गया, 27 आया, तो इधर 52 में से 42 है तो x में से 52 जाएगा, क्योंकि ये वाली जो बीच वाली वैल्यू होती है 1 से छोटी और 1 से बड़ी होती है, तो इससे बड़ी है तो इससे छोटी होगी, तो x - 52, x - 52। ठीक है, और इधर अनुपात 52 - 42 कितना आया 10, तो बराबर हो जाएगा ये 25:27। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो ये तो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, फिर भी कर लेते हैं। चलो, x - 52 इंटू में 27 बराबर 25 गुणा में 10, 25 गुणा में 10, तो ये हो जाएगा, कट रहा है कि नहीं कट रहा है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 27x माइनस 27 दूनी 54, और 27 पंजे कितना हो जाता है, 25 पंजे 175, तो 27 पंजे 185, 185 होगा ना, 75 35, क्या कर दिया मैं, 27 दूनी 54, 27 पंजे 75 35, 5 5 दूनी 10 और 5 मरे वो कमाल हो रहा है, 75 35 3 5 दूनी 10 और 3 135 होगा, 135 और 27 दूनी 54, 135 और 5 140, यही होगा। ठीक है, यही होगा, बराबर है 250। ये उधर जाके जुड़ जाएगा, 0 0 नहीं 4 आएगा, 5 4 और 2 6, 1654, x बराबर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 27, तो 9 × 27, 9 × 9 7 बच गया, 9 8 72, नहीं कट रहा है, लगभग पूछ रहा है वो, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है कहीं इस पर। तो यहाँ पे ये मिटा दूँ, एक बार इसको मिटा देता हूँ। तो ये बन रहा है हमारा
x माइनस 52 इंटू में 27, तो 27x हुआ माइनस 27 दूनी 54 5 और 27 पंजे 135 और 5 140 बराबर 250। 27x बराबर ये हो जाएगा 4 5 4 और 2 6 1 1654। तो 6 और 1 7 5 12 12 और 4 16, कट ही नहीं रहा ये तो लगभग पूछ रहा है वो। तो x की वैल्यू हो जाएगी, भाग दे देता हूँ मैं सीधा 1654 में 27 का, ठीक है। 27 का भाग इसमें आता नहीं, 27 पंजे 135 और 27 छिक्की 162 हो जाएंगे, 3 बचा 34 हो गया, 27 एकम 27, तो 61 पॉइंट समथिंग बनेगा। ऑप्शन हो जाएगा ए। तो डिजिट सम इसमें लगेगा नहीं क्योंकि लगभग पूछ रहा है, ठीक है। तो 61 पॉइंट समथिंग आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए वाला। चलिए एलिगेशन से थोड़ा सा बड़ा पूछ रहा था ये, इसको बेसिक करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बॉयज़ एंड गर्ल्स की संख्या आ चुकी थी 25 और 27, ठीक है। तो लड़कों का औसत 42 kg है, मतलब 25 गुणा 42। लड़कियों का औसत 52 है। लड़कियाँ कितनी थी? 27 गुणा में 52। नहीं, लड़कों का औसत, सभी छात्रों का औसत 52 है, तो लड़कियों का x मान लिया और सभी कितने हो जाएंगे 52, इनका कितना है 42। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं तो ये वाली कैलकुलेशन अपने लिए ईजी पड़ती है, ठीक है। चलिए कभी कभी कोई कैलकुलेशन किसी अदर पैटर्न से जिससे और छोटे हो रहे होते हैं, कभी कभी बड़े भी हो जाते हैं। चलो मिटा दो ये। क्वेश्चन नंबर 61 तक हुए, 62 कर सकते हैं, 63 देखिए। क्वेश्चन नंबर 63, दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दोगुनी और पहली संख्या दूसरी तथा सी। दूसरी संख्या तीसरी की दोगुनी है, तीसरी 1 है तो दूसरी कितनी हो जाएगी 2। पहली संख्या दूसरी तथा तीसरी संख्या के औसत से, इनका औसत 3/2, तो 3/2 से 20% अधिक है। 20% का मतलब 1/5, 6/5। तो वो पूछ रहा है यदि दूसरी संख्या 40 हो, तो इसको सॉल्व कर ले, अनुपात निकाल लें सीधा पहले। तो चलो सीधा सॉल्व कर देते हैं। 3 6 18/10 1.8। वो कह रहा है दूसरी संख्या 40 है तो 2 की वैल्यू 40, तो 1 की वैल्यू 20, ठीक है। 1 की वैल्यू 20 और टोटल कितने हो रही है 2 और 1 3 और 3 और 1 4.8, ठीक है। तो टोटल हो जाएगा 4.8 इंटू में 20। समझना, मैंने कैलकुलेशन बहुत शॉर्ट कर दिया भाई। ABC थी, अनुपात निकाल दिया, यहाँ तक आ रहा था हमारा। तो ये बन गया 3 6 18, 2/2 पंजे 10, 1.8 बना। 2 की वैल्यू 40 थी, 1 की वैल्यू 20 हो गई। अब वो पूछ रहे हैं सभी का औसत। सभी का औसत क्या होगा? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो 1 की वैल्यू 20 है, तो इन तीनों को जोड़ा तो कितनी आ गई 4.8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी इंटू में 20 बटे में 3, पॉइंट हटाया, 0 खत्म। 3 से 16 बार और 16 दूना 32, तो संख्या हो जाएगी वो औसत हो जाएगा कितना 32। क्वेश्चन नंबर 63 था ये। क्वेश्चन नंबर 64, किसी कक्षा के 12 छात्रों का औसत वजन 40 है, 15 छात्रों का औसत वजन 35 है, 13 का इतना है, तो उस कक्षा में सभी छात्रों का औसत वजन कितना है? खुद कर सकते हो डिवाइड करके, है ना। अगला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 करा रहा हूँ मैं। 66 में किसी परिवार के 5 सदस्य नौकरी करते हैं जिनकी औसत मासिक आय है 4500, तो 5 का टोटल हो जाएगा 5 इंटू में 4500। एक सदस्य की मृत्यु हो गई, राम नाम सत्य, बचे कितने 4। औसत मासिक आय घटकर कितनी हो जाती है 3800, 4 गुणा में 3800। 5 के टोटल में से 4 का टोटल घटा दिया, आंसर आ गया। तो डिजिट सम लगा दो, 7 3 10, 1 बना, 7 बना, 6 बना, 7 5 12, 3 बना। तो यहाँ पे इसका डिजिट सम 9 बना, माइनस 8 3 11, 2 2 चौके 8, 1 बना, ऑप्शन पहला, मतलब 7300, ठीक है। अगला क्वेश्चन 67 कराया हुआ है, 68 भी कर सकते हो, 69 भी कर सकते हो।
70 12 लड़कियों की औसत 12 लड़कियाँ जिनका ठीक है 18 लड़की शामिल हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखो 70 12 लड़कियाँ जिनकी औसत वजन है 41 kg। इतना कम होता है क्या भाई? पता नहीं, क्या करना है, क्वेश्चन पे आओ, पढ़ने लिखने पे ध्यान दिया करो। 18 लड़कों के समूह में शामिल हो जाती हैं और लड़कों के समूह में शामिल हो जाती हैं, ठीक है। लड़कों का औसत वजन x मान लिया। इस प्रकार पूरे समूह का औसत वजन प्रारंभ में लड़कों की औसत वजन से 2 kg कम हो जाता है। लड़कों का औसत वजन x, 2 kg कम हो गया, x माइनस 2। टोटल कैंडिडेट 12 और 18 30, तो इन सभी का टोटल इसके बराबर हो गया। तो वो पूछ रहा है प्रारंभ में सभी लड़कों के वजन का कुल योग क्या था, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। अगर मैं ऑप्शंस की बात करूँ तो 9 का मल्टीपल बनेगा। पहला ऑप्शन 844, 4 4 8 8 और 8 16 नहीं होता। 844 9 से डिवाइड नहीं होता। 6 3 9 और 8 17 7 बनेगा। 836 में ये भी नहीं होता। 824 8 2 10 और 4 14 ये भी नहीं होगा। 820 तो होगा ही होगा। 828 से सॉरी 8 2 10 और 8 18। सॉल्व भी नहीं करना था मुझे, यहाँ दिख रहा था इसकी वैल्यू पूछ रहा है वो टोटल, और 18 का मल्टीपल मतलब 9 का मल्टीपल बनेगा। और 9 का मल्टीपल क्या होता है? भाजकता के नियम बार बार यूज में आ रहे हैं हमारे, बार बार भाजकता के नियम, 9 की भाजकता का नियम, अंकों का योग 9 से डिवाइड होता है। तो जो आंसर होगा वो 9 का मल्टीपल बन के आएगा, ठीक है। तो आंसर कितना हो गया? 828 डायरेक्टली दिख रहा है हमें। बाकी अगर सॉल्व करना चाहो तो x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे और हमें चाहिए 18x की वैल्यू, तो 18 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 828, ठीक है। ऐसे ही कराता हूँ मैं तो। चलो क्वेश्चन नंबर 71। 5 वस्तुओं की औसत कीमत 5 वर्ष पूर्व 500 थी। यदि वर्तमान में उसकी कुल कीमत पूर्व कीमत की 125% हो तो उसकी औसत कीमत क्या होगी? ठीक है, कुछ नहीं कर सकते हैं। 72 कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 कर रहा हूँ मैं 73। 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत है 59, तो 4 गुणा में 59 टोटल हो गया, ठीक है। अगली लाइन, सबसे बड़ा पूर्णांक 83, तो सबसे पहले सबसे बड़ा, और सबसे छोटा पूर्णांक 29, बचे 2। शेष 2 पूर्णांकों के बीच का अंतर 28, एक x तो दूसरा x प्लस 28। अब वो पूछ रहा है तो कौन सा शेष 2 पूर्णांकों में बड़ा होगा? तो इसको x माइनस 28 मान लो, हमें x की वैल्यू निकल आएगी सीधी सी। क्यों? मैं लगाने वाला हूँ डिजिट सम। ऑप्शन है 4 8 12 3 7 6 13 4 3 6 3 और 9 3 बना, और लास्ट में नन का डिजिट सम नन। अगर मैं डिजिट सम से सॉल्व करूँगा अगर इनमें से होता है तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे है ना हमें डिजिट सम लगाना नहीं है। 3 3 9, ठीक है, हटाओ इसको, डिजिट सम नहीं लगाना हमें, डिजिट सम नहीं लगाना है, हम सॉल्व करेंगे इसको। करें 60 होता तो 6 चौक 24, 240 होता, 236 रह गया। 28 29 1 84, उधर जाके माइनस, इधर 2x, x बराबर 6 4 2 बचा, 13 में से 8 5 बचा, इधर रह गया 1 बटे में 2, तो 2 7 14, 1 बचा, 2 चिक्की 12, 76। ऑप्शन बी वाला, ठीक है, ऑप्शन बी हो गया इसका। चलो आ गया क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 और 84 तक क्वेश्चन है, इसमें फ्री करता हूँ फटाफट। 74, 8 संख्या का औसत 20 है तो 8 का टोटल हो गया 8 गुणा 20। चलो, यदि प्रथम 2 संख्याओं का योगफल 31 है, प्रथम 2 संख्याओं का योगफल 31 है, योगफल नहीं होगा, ये औसत होना चाहिए ना, 31 गुणा 2। अगली 3 संख्याओं का औसत 21 से 1/3 है, तो 21 या 63 और 1 64/3 इंटू में 3, अगली 3 का था ये। चलो आ गया हो, तो ये हो गए 2 और 3 5 प्लस ये संख्या कितनी थी 8, तो 5 तो ये हो चुकी, 3 संख्या और रह गई। 3 कौन सी है वो देखिए, 7वीं 8वीं संख्या है, छठी संख्या से 4 और 7 अधिक हैं, छठवीं, ठीक है, छठवीं
7वीं और 8वीं। यहाँ कह रहा है 7वीं और 8वीं संख्याएं छठी संख्या से 4 और 7 अधिक है। ये 4 अधिक, ये 7 अधिक, प्लस कर दिया। तो 8वीं संख्या मतलब x + 7 की वैल्यू हमें चाहिए। चलो सॉल्व करते हैं। 3 3 31 दूनी, ये योगफल 31 है ना? बिल्कुल सही है, योगफल ही है ये, क्योंकि 15 से 1/2 लिखा होता है वहाँ पे। चलो सॉल्व करते हैं। x और x 2x 3x 4 7 11, 3x + 11, 11 और 31 42, 42 और 64 इधर जाके माइनस हो जाएंगे। 8 दूनी 16, 160, 4 2 6, 6 4 10, 106, 3x = 54, x = 18, x + 7, 18 + 7 25। ठीक है, ये सही था, 31 ही है, टोटल दिया हुआ है, औसत नहीं दिया है। पचहत्तर खुद करोगे, 76 करा रहा हूँ मैं। 76 में कुछ कृषि श्रमिकों की औसत वार्षिक आय S है, अन्य श्रमिकों की औसत वार्षिक आय T है। कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की संख्या से 11 गुना है। कृषि श्रमिक, अन्य श्रमिक, कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की संख्या का 11 गुना है। ये अगर x है 1 मान लूँ तो ये कितना है 11। ठीक है, तो सभी श्रमिकों की औसत वार्षिक आय क्या है? कुछ श्रमिकों की औसत आय, कृषि श्रमिकों की औसत आय S है, तो इसका टोटल 11S, इसका इंटू में T, सभी का 11S + T बटे में 11 और 1 12। ऑप्शन सी वाला औसत पूछ रहा है वो। क्वेश्चन नंबर 78 78। एक छात्रावास में 200 छात्र थे, बहुत बढ़िया बात है। 100 नए छात्राने से भोजन के व्यय पर 500 रुपये की वृद्धि हो गई। ठीक है, जबकि औसत व्यय 10 रुपये कम हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस यहीं से टूटते हैं, औसत में कमी दी हुई होती है। औसत व्यय 10 रुपये कम हो जाता है, मतलब पहले औसत और अब का औसत। पहला औसत 10 रुपये ज़्यादा था और अब का औसत 10 रुपये कम है, तो पहले वाले औसत में से अब का औसत घटा दूंगा। 200 छात्र थे, ठीक है, चलिए पहले मैंने मान लिया कुल खर्च होता था x, औसत निकालूंगा तो 200 से भाग दूंगा। ठीक है, अब 100 छात्र और आ गए तो कितने हो गए 300 और 500 रुपये बढ़ गया भोजन में, तो x + 500 खर्च होता है, इनका डिफरेंस 10। समझने वाली बात ये है, औसत व्यय जो है वो 10 कम हो जाता है, तो मतलब पहला औसत और आपके औसत का डिफरेंस 10 है। ये लाइन जमानी होती है हमें। ठीक है, चलो तो वो पूछ रहा है, तो पहले सभी छात्रों के भोजन पर कुल व्यय कितना था? कुल व्यय कितना माना हमने, x खर्च होता था पहले। सॉल्व करें, करो। 200 300 एलसीएम कितना आ गया 600, मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 और इधर 600, 6000 हो गया इधर ये। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3x - 2x माइनस का 1000, x 1000 उधर जाके प्लस 7000। कितना खर्च होता था पहले 7000। अगला क्वेश्चन तो ईजी है भाई, है ना। 79 खुद कर सकते हैं। संख्या डायरेक्टली मुझे दिख रही है, x² + y² = 41 होता है, मतलब दो संख्याओं के वर्गों का योग 25 और 16 41 हो जाता है, और दोनों का गुणनफल 4 पंजे 20 दिया हुआ है, दोनों का औसत 4 + 5 9/2 4.5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 कर सकते हैं, कराया है। 81 भी कर सकते हैं, 82 भी कर सकते हैं, लास्ट वाला तो करा ही देता हूँ 84। 20 संख्याओं का औसत 12, 20 × 12, 12 संख्याओं का औसत 11 है, तो 12 × 11, तथा अगली 7 संख्याओं का औसत 10 है, तो 7 का टोटल 7 × 10। तो अंतिम संख्या क्या है? देखो 20 का टोटल 12 और 7 19 का टोटल, 20 के टोटल में से 19 का टोटल घटा देता हूँ, तो संख्या रह जाती है अपनी लास्ट वाली। ऑप्शन से 40 4 8 3 11 2 8 4 12 3 और इधर 5। ठीक है, सबका डिजिट सम अलग अलग आ रहा है, कर दो सॉल्व। तो इधर बना 3 दूनी 6 -3 3 दूनी 6 -7, ये कट गए। -7 का मतलब प्लस का 2, ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। ऑप्शन बी में कितना था 38। ठीक है,
तो यहाँ ये औसत का पार्ट हमारा फ्री हो जाता है। बहुत बहुत बधाई हो इसके लिए। ठीक है, औसत की अगली जो वीडियो आएगी वो उसकी PDF रेडी होगी और अप लेवल के क्वेश्चंस होंगे उनमें। तो पहले इस पार्ट की प्रैक्टिस करें जिससे अगली वीडियो में कोई दिक्कत ना आए। बने रहिए मेरे साथ में मैथ्स बाय विपिन सर पे। लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।